वेलकम टू दी काममेथिका। आज का हमारा टॉपिक है इनवर्सेस ऑफ मैट्रिसेस। इनवर्सेस दो तरह के होते हैं, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दूसरा एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स जो होता है वो तो किसी भी मैट्रिक्स की नेगेटिव मैट्रिक्स जो होती है वो उसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा, हमें अगर कोई कहे कि फाइंड करे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। पहला है बाय डेफिनेशन जो कि इस फार्मूला से होगा, और दूसरा है बाय एशेलन फॉर्म। अब किसी मैट्रिक्स को एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो मेथड तो हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। अब एशेलन फॉर्म के जरिए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। So let A be a matrix, then A inverse is called inverse matrix यानी multiplicative inverse of matrix A. It can be found. ये inverse इस तरह से होता है कि 1 over A का determinant into adjoint of A. अब हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि इस तरह से बाय डेफिनेशन किस तरह से फाइंड होता है, और फिर दूसरा एग्जाम्पल हम कंसीडर करेंगे कि उसको एशेलन फॉर्म से ही इनवर्स फाइंड करें ताकि दोनों तरीके हमें आ जाए। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। मैंने एग्जाम्पल 2x2 का लिया है, आगे हम एक एग्जाम्पल 3x3 का भी मे बी ले। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसका हमें इनवर्स लेना है। मैंने एग्जाम्पल 2x2 का लिया है, आप 3x3 एंड 4x4 भी इसी तरह से ले सकते हैं, क्योंकि 3x3 एंड 4x4 का एडजॉइंट एंड डिटरमिनेंट सॉल्व करना हम सीख चुके हैं। अगर नहीं तो लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जो कि इस तरह है, तो इसका इनवर्स फाइंड करना है। अब एग्जाम्पल मैंने 2x2 का लिया है, आप 3x3 एंड 4x4 को भी इसी तरह से हल कर सकते हैं। अब बस फर्क इतना है कि जो डिटरमिनेंट और एडजॉइंट है वो थोड़ा अलग तरीके से होगा, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो तरीका सीख ले एडजॉइंट लेने का और डिटरमिनेंट का, बाकी फार्मूला सेम वर्क करेगा। अच्छा, हमें ए गिवन है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो बाय डेफिनेशन इनवर्स किस तरह से फाइंड होता है? 1 over A का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। दिस इज द फॉर्मूला। अगर A का इनवर्स फाइंड करना है तो उससे पहले हमें डिटरमिनेंट भी फाइंड करना होगा और इसका A का एडजॉइंट भी फाइंड करना होगा। सो हम सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट किस तरह से होता है कि मेन डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 6 माइनस का साइन, फिर जो अदर डायगोनल वाले हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई, 1 zeros are 0, जो कि आंसर आएगा 6। तो ए का डिटरमिनेंट हो गया। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट किस तरह से फाइंड करते हैं 2x2 में कि जो इनकी मेन डायगोनल के एलिमेंट है इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, जो अदर डायगोनल्स है उनकी साइन चेंज, तो 0 की साइन 0 रहेगी जबकि 1 की -1। सो नाउ दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स इक्वल टू बाय फार्मूला 1 over डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या आंसर आया है? ए डिटरमिनेंट 6, तो 1 over 6 रखेंगे इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 2 -1 0 एंड 3। इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 over 6, हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2/6, 0/6, -1/6 एंड 3/6।
सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरह से आंसर आएगा। 2 का टेबल कॉमन है लग रहा है तो 1/3, 0 माइनस 1/6 और ये हो जाएगा 1/2। नाउ दिस इज द आंसर। किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट इनवर्स है वो इस तरह से फाइंड होता है। क्लियर है? अब हम आते हैं एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसका इनवर्स फाइंड करेंगे लेकिन बाय एशलन फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स फाइंड करना है। अब ये बात ध्यान में रखनी चाहिए आपको कि अगर इसका इनवर्स फाइंड करना है तो पहले इसका डिटर्मिनेंट चेक करना लाजमी है, बिकॉज देयर आर मेनी मैट्रिसेस हुज इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। जो कि सिंगुलर मैट्रिसेस होती हैं उनका इनवर्स फाइंड नहीं होता। सो हम पहले इसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 आया तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिसेस का इनवर्स नहीं होता। सो अगर आप एशलन फॉर्म के जरिए ही सॉल्व कर रहे हैं लेकिन आपको पहले वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या इसका डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं आता। मैं इसका टाइम जाया नहीं करता, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, वन कैन वेरीफाई कि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता। लेकिन आप जब भी क्वेश्चन हल करेंगे तो पहले उसको वेरीफाई करेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं आता। अगर 0 आता है तो फिर उसका इनवर्स फाइंड नहीं होगा। ओके, मैं डायरेक्टली इसका इनवर्स फाइंड करता हूं। अब इनवर्स बाय यूजिंग रो प्रॉपर्टीज या कॉलम प्रॉपर्टीज कहें या फिर यूं कहेंगे बाय एशलन फॉर्म जरिए, तो वो इस तरह से होता है कि आप एक मैट्रिक्स बनाएं M जो कि कुछ इस तरह से हो। अब यहां पे दो तरीकों से कर सकते हैं, एक तो बाय रो ऑपरेशन यूज करके, दूसरा बाय कॉलम ऑपरेशन यूज करके। तो मैं जस्ट रो ऑपरेशन यूज करके ही सॉल्व कर रहा हूं। हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 0 1 0 2 -1 -2 1 and 1, फिर डॉट। अब दूसरी साइड पे हम क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये 3/3 की है तो आइडेंटिटी भी 3/3 की, अगर 2/2 है तो आइडेंटिटी 2/2 एंड 4/4 जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की यहाँ पे आइडेंटिटी लिखेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1। यू नो वेरी वेल कि अगर मैं इसको ही सिर्फ मैट्रिक्स कंसीडर करूं, यानी कि जस्ट इमेजिन कि ये वाला पोर्शन नहीं है, तो क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन रही, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो बस ये वाली मैट्रिक्स यहां पे डॉट के बाद दूसरी साइड पे जो रखेंगे वो क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड देन रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। रो ऑपरेशन यूज करते हुए आपने इस तरह से करना है, टेक्निक ये है कि ये वाली साइड आइडेंटिटी बन जाए, दूसरी साइड जो मर्जी बन जाए। अगर ये वाली साइड पूरी की पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है तो फिर दूसरी साइड से जो भी आंसर होगा उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो इसकी इनवर्स है। लेट्स चेक। अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, दरअसल रो कैनोनिकल फॉर्म है, यानी रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, पहले पिवट के नीचे दोनों ही 0 करने होते हैं। सो पहला तो 0 है, दूसरे को 0 करना है। व्हाट इफ मैं रो 1 को रो 2 3 में से सबट्रैक्ट करवा दूं, तो ये 0 हो जाएगा। 1 0 -2 रेशो 1 0 0 एज इट इज। सेकेंड रो भी एज इट इज फिलहाल। वंस अगेन रो 1 को सबट्रैक्ट करवा रहे हैं रो 3 में से, तो 1 -1 0 0 माइनस कराएंगे -1 में, तो -1 एज इट इज। -2 माइनस कराएंगे 1 में से, लाइक 1 में से माइनस करा रहे हैं -2, तो ये दरअसल ऐड हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा 3। रेशो इस साइड से क्या होगा, 1 माइनस कराएंगे 0 से, तो -1 0 -0
0, 0 माइनस 1 1। सो पहला ऑपरेशन यूज किया कि फर्स्ट पिवट के नीचे जो दोनों नंबर होते हैं वो 0, एचेलॉन फॉर्म में इस तरह से करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो सेकंड पिवट है उसके नीचे भी 0 होना चाहिए, लेकिन इस रोज को जरा शफल करते हैं। वन 0 -2, हम क्या करते हैं कि रो 3 को 2 की जगह रखते हैं, 2 को 1 की जगह। अगर ये सिर्फ डिटर्मिनेंट होता तो फिर इस पे यहां पे बदले में माइनस रखनी होती, क्योंकि दो रोज को इंटरचेंज करने से आंसर नेगेटिव आता है। लेकिन क्योंकि ये इक्वलिटी की बाद वाली साइड में लिखी हुई है तो इस पे आप चेंज करा सकते हैं। व्हाइल सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन इन दिस मेथड, तो आप उसमें भी इस तरह से रोज को शफल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। लेकिन अगर सिर्फ एक मैट्रिक्स है और उसको आप एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर चेंज करने से फर्क पड़ेगा, या सिर्फ डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं तो उससे भी फर्क पड़ेगा, लेकिन यहां पे नहीं पड़ेगा। सो ये हो जाएगा 0 -1 3 -1 0 1। अब ये सेकंड रो थर्ड बन जाएगी 0 2 1 रेशो 0 1 0। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसके साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करा के थर्ड रो से ऐड करवाएं तो ये 0 हो जाएगा, तो ये कुछ यूं बन जाएगा। फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो भी एज इट इज, सेकंड रो के साथ 2 मल्टीप्लाई करा के थर्ड रो में ऐड करवा रहे हैं, तो ये 0, ये भी हो जाएगा 0। 2 मल्टीप्लाई कराएंगे 6, इसके बाद ऐड कराएंगे तो ये हो जाएगा 7। 2 मल्टीप्लाई कराएंगे -2, ऐड कराएंगे तो -2। 2 मल्टीप्लाई कराएंगे 0 एज इट इज, ये 1 रहेगा। 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2, ऐड कराएंगे तो ये भी बन जाएगा 2। ओके ओके, अब हम देखिए कि फर्स्ट पिवट के नीचे भी 0 है, सेकंड पिवट के नीचे भी 0 है एंड थर्ड पिवट के नीचे कोई रो नहीं है, मतलब एचेलॉन फॉर्म में होगी। नाउ कन्वर्टिंग इट इनटू रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। उसके लिए क्या करेंगे कि हम पिवट्स के ऊपर वाले नंबर भी 0 करते हैं। सबसे पहले तो इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करा दें ताकि ये पॉजिटिव 1 हो जाए, तो ये कुछ यूं बन जाएगा। सेकेंड रो के साथ -1 मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 1 0 2 रेशो, इधर क्या है -1 0 एंड 0। सेकेंड रो के साथ माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 1 बन जाएगा, ये -3 रेशो, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 1 एंड 0 एज इट इज, ये भी हो जाएगा प्लस का 1, जबकि थर्ड रो एज इट इज। अब हम क्या करते हैं कि ये इसमें से 7 कॉमन ले लेते हैं। वन 0 2 0 1 -3 0 0 7 डिवाइड 1
किसी भी रो के साथ कोई भी नंबर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करा सकते हैं बिकॉज इक्वेशन है। अगर सिर्फ डिटर्मिनेंट होता तो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कराते तो बदले में 1 ओवर करके यहां पे बाहर भी लिखना था, लेकिन अब इक्वेशन है तो हम कोई भी ऑपरेशन करवा सकते हैं। सो हमने डिवाइड करवाया 7 ताकि ये 1 बन जाए, ये एज इट इज, क्योंकि फर्स्ट रो के साथ कोई ऑपरेशन यूज नहीं किया, सेकंड के साथ भी कोई नहीं किया, सिर्फ थर्ड के साथ 7 डिवाइड करवाया है तो -2/7 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा एंड 2/7। ओके, थोड़ा थोड़ा हम आइडेंटिटी के करीब आ गए। डायगोनल एलिमेंट 1, नीचे वाले 0, अपर ट्रायंगुलर बन रही है। अब बस ये दो 0 कर दे तो फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को 0 करना है, 2 के साथ 3 इस 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई करा के इसके साथ ऐड करवा दे तो 0 हो जाएगा। फिर इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करा के इससे सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों तो ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों रो से फर्क नहीं पड़ेगा। सो 1 0, 2 मल्टीप्लाई कराया इससे सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन गया 0, 2 मल्टीप्लाई कराया और इससे सब्ट्रैक्ट किया तो कुछ यूं बन जाएगा, -1 में से सब्ट्रैक्ट करा रहे इनसे 2 मल्टीप्लाई करा के, जो कि बन जाएगा -4/7। और इसका आंसर क्या आएगा, -7 + 4/7, दैट विल बी -3/7। अदरवाइज आप कैलकुलेटर पे ही यूज कर सकते हैं। इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2/7, सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो -2/7 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4/7, सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो -4/7 हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट रो का तो हिसाब लग गया। सेकंड रो का क्या करना है कि इसको 0 करना है। सो 3 इससे मल्टीप्लाई करके रो 3 से इसमें ऐड करेंगे रो 2 में तो ये भी 0 बन जाएगा। 0 1, 3 मल्टीप्लाई करा के ऐड करवाएंगे तो 0, रेशो 3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 6/7, इसमें ऐड करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 -6/7, तो ये बन जाएगा 1/7। इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3/7, ऐड करवाएंगे तो प्लस के 3/7। वंस अगेन 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6/7, ऐड करवाएंगे तो कितने हो जाएंगे 13/7, जबकि नीचे वाली रो एज इट इज। अब आपने देखा कि ये वाली साइड प्योरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। सो हम कह सकते हैं कि हेंस जो ए इनवर्स है मैट्रिक्स का वो है -3/7, या मैं दूसरा मार्कर यूज करूं। अब हम कह सकते हैं कि हेंस ए इनवर्स जो है -3/7, 1/7, -2/7 और -2/7, 3/7 एंड 1/7, और ये बन जाएगा -4/7, 13/7 एंड 2/7। सो ए मैट्रिक्स का इस ए का ये इनवर्स मिल गया। हमने क्या किया, ना तो डिटर्मिनेंट फाइंड किया ना ही एडजॉइंट फाइंड किया, जस्ट रो ऑपरेशंस यूज किए और हमें इसका इनवर्स मिल गया। होप सो यहां तक क्लियर है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूं, उनको आप सॉल्व करें। दिस इज द असाइनमेंट फॉर यू, प्रैक्टिस इट।
फाइंड ए इनवर्स इफ, बल्कि फाइंड बी इनवर्स इफ बी जो है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 -1। आपने इसका इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है, और इसका इनवर्स दोनों तरीके से फाइंड करना है, बाय डेफिनेशन भी, जिसका फार्मूला क्या है, अगर बी इनवर्स चाहिए तो 1/b का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, एक इस फार्मूला से भी और दूसरा यूजिंग रो ऑपरेशन, दोनों से ही आपने इसको फाइंड करना है। दिस इज योर होमवर्क। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में मैट्रिसेस को रिवाइज करके, आखिरी टॉपिक है इसका रहता है, वो कवर करके फिर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पहले वाली प्लेलिस्ट है जो कि ग्रुप थ्योरी की बेसिक है वो नहीं देखी तो फिर यहाँ पे आप क्लिक करें, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।